तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। एक सेकेंड इसको छोटा कर दूँ। ओके चलो। तो अब हम इसका यूनिट, जितने भी यूनिट नंबर हैं, जितने भी क्या हैं यूनिट नंबर, यानी कि जितने भी यूनिट नंबर है इकाई अंक हैं, उन सभी को हम पहले मार्क करेंगे। क्या करेंगे? मार्क करेंगे। तो हम सभी को मार्क कर लेते हैं। अब हम इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया, तो 4 4 जा क्या हो गया 16। अब ये 16 हो गया। अब ये 16 का भी हम क्या लेंगे? यूनिट डेट लेंगे। क्या लेंगे? यूनिट डेट। अब इसका इसमें करेंगे तो 6 4 जा 24। अब 24 का भी क्या? यूनिट डेट। अब 4, यानी कि हमें यूनिट डेट ही लेना है। क्या लेना है? यूनिट डेट। अब 4 का 9 में करेंगे तो 9 4 जा 36। अब आ गया यूनिट डेट 36 में 3, वो 6। अब 6 का किस में करेंगे? 3 में। तो 6 का हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 18। 18 आया। अब 18 इसका आंसर नहीं है, अब आंसर इसका क्या है? 8 आंसर। आंसर क्या है इसका? 8। तो इतने बड़े नंबर का यूनिट डेट क्या है? 8 है। इतने बड़े नंबर के आंसर का यूनिट डेट क्या है? 8 है। तो इसको जल्दी निकालने के लिए इसको हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज मेरी एक और नई वीडियो। आज मैं आपको इकाई अंक पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? इकाई अंक। आज मैं आपको इकाई अंक समझाऊँगा। इकाई अंक, कि इकाई अंक होते क्या हैं और इकाई अंक किसको कहते हैं। इकाई अंक, तो इकाई अंक में सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई अंक कहते किसको हैं। इकाई अंक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। क्या? यूनिट। यूनिट डेट। क्या कहते हैं इकाई अंक को इंग्लिश में? यूनिट डेट। अब इकाई अंक कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब देखेंगे। चलो इकाई अंक। अब इकाई अंक जैसे कि कोई भी अंक या फिर कोई भी नंबर हम ले लें। हम जैसे लेते हैं, संख्या ले लेते हैं 5 6 9 3 4। अब इसमें जब यूनिट, जो यूनिट नंबर पर जो भी अंक आता है, जो यूनिट नंबर पर अंक आता है वो क्या होता है? हमारा इकाई अंक। यूनिट नंबर होता है, यूनिट डेट होता है। क्या होता है? यूनिट डेट होता है। तो अब यूनिट डेट होता है, मान लिया। अब इसको देख लिया अभी कि यूनिट डेट होता क्या है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सब बताया जाएगा। अब यूनिट डेट का यूज बताता हूँ मैं आपको। तो यूनिट डेट का यूज होता है अपने, जैसे किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए, या फिर कंपटीशन एग्जाम में यूनिट डेट का यूज बहुत होता है। कहाँ होता है? कंपटीशन एग्जाम में यूनिट डेट का यूज होता है कि कैसे क्या और कितनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम कहें कि किसी यूनिट डेट को निकालिए, या फिर किसी नंबर की, किसी संख्या का यूनिट डेट बताइए। ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा 863 मल्टीप्लाई 249 मल्टीप्लाई 634 मल्टीप्लाई 784 मल्टीप्लाई 394। अब मैं कहूँ इस संख्या का यूनिट डेट बताइए कि यूनिट नंबर क्या होगा। अब इतनी बड़ी संख्या है, इतना बड़ा नंबर है, अब हमें इसका यूनिट डेट कैसे बताएं? वही तो। अब देखोगे कि इतने बड़े नंबर का यूनिट डेट बताया कैसे जाएगा। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और सॉल्व करोगे इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और कम टाइम में इसको सॉल्व भी करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। एक सेकेंड इसको छोटा कर दूँ। ओके चलो। तो अब हम इसका यूनिट, जितने भी यूनिट नंबर हैं, जितने भी क्या हैं यूनिट नंबर, यानी कि जितने भी यूनिट नंबर है, इकाई अंक हैं, उन सभी को हम पहले मार्क करेंगे। क्या करेंगे? मार्क करेंगे। तो हम सभी को मार्क कर लेते हैं। अब हम इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया, तो 4 4 जा क्या हो गया 16। अब ये 16 हो गया।
अब ये 16 का भी हम क्या लेंगे, यूनिट डेट लेंगे। क्या लेंगे, यूनिट डेट। अब इसका इसमें करेंगे तो 6 4 जा 24। अब 24 का भी क्या, यूनिट डेट। अब 4, यानी कि हमें यूनिट डेट ही लेना है। क्या लेना है, यूनिट डेट। अब 4 का 9 में करेंगे तो 9 4 जा 36। अब आ गया यूनिट डेट 36 में 3, वो 6। अब 6 का किस में करेंगे, 3 में। तो 6 का हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 18। 18 आया। अब 18 इसका आंसर नहीं है। अब आंसर इसका क्या है, 8 आंसर। आंसर क्या है इसका, 8। तो इतने बड़े नंबर का यूनिट डेट क्या है, 8 है। इतने बड़े नंबर के आंसर का यूनिट डेट क्या है, 8 है। तो इसको जल्दी निकालने के लिए, हम किसका प्रयोग करते हैं, हम यूनिट डेट इकाई अंक का मेथड, इकाई अंक मेथड का प्रयोग करते हैं। जिससे क्या है कि हम उसका आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। अब मान के चलो मैं एक सवाल देता हूँ, उसको उसके ज़रिए हम बताएंगे कि यूनिट डेट का प्रयोग कैसे करें। अब जैसे मैंने कोई सवाल दिया, मैंने कहा 3 5 मल्टीप्लाई 6 5 प्लस 2 4। अब मैंने ये दे दिया। अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें क्या आप सभी यूनिट डेटों का मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। सभी यूनिट डेटों का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ओनली मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई में हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 25। अब 25 और 4 का क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और इसका आंसर क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। इसका यूनिट डेट क्या निकलेगा, 9। अब याद, आपको अभी यकीन नहीं होगा तो हम इसको करके देखेंगे। तो करके देखो तो आएगा अपना 25, 2 कैरी 5 आ गया। अब आगे चलेंगे तो 15 17। अब 6 से करेंगे तो 30, 3 कैरी 18, 18 3 21। अब 5 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। उसमें 24 ऐड करेंगे तो देखो 9 आ गया। और यूनिट डेट हमें क्या चाहिए था, 9 चाहिए था, जो कि अपना आंसर निकल रहा है। तो जल्दी करने के लिए, क्या करने के लिए, जल्दी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनिट डेट के इस मेथड का यूज करते हैं। जिससे क्या है कि हमारा आंसर कितनी जल्दी से जल्दी निकल सके। ठीक है। अभी आगे देखते हैं। और अब यूनिट डेट में क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं। अब यूनिट डेट में एक रूल होता है पावर का। किसका, पावर का, यानी कि घातों का। अब देखो किसका रूल है, पावर। इसको आप रूल नंबर 1 भी डाल सकते हो। ठीक है, रूल नंबर 1 डालोगे। अब इसके नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स मेरे चैनल में, चैनल के बायो में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाकर मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब देखेंगे तो इसका यूनिट डेट कैसे निकालना है। पावर का यूनिट डेट मतलब पावर का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो पावर का इकाई अंक, इकाई, अरे सॉरी, इकाई अंक। अब पावर का इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे सॉरी, देखो कि पावर का इकाई अंक निकालने के लिए किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 1 और 5 और 6 हो। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक ये हो, ये चारों में से कोई एक हो, तो उसका इकाई अंक, इकाई अंक क्या है ना, बदलता नहीं है। पावर में क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, वही रहेगा जो है। जैसे कि अगर इकाई अंक 0 आ रहा है, यानी कि 10 देख लो। अब 10 का कितनी भी पावर कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही हम अब 21 की पावर ले लो,
तो 21 की पावर 2 लोगे तो क्या आएगा 441। तो ये इसका इकाई अंक क्या है 1 आया, जो कि पहले से चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, वही रहता है। इकाई अंक चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा, वही रहेगा जो है, जो इकाई अंक है वही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, इसके ऊपर थोड़े सवाल देखेंगे कि सवाल कैसे होंगे। अब सवाल देखने के लिए क्या करेंगे, अब मैं कोई पावर दे दे रहा हूँ। मैंने दिया 54, 54 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 6, 61 पे पावर 10। अब इसका क्या निकलेगा, इसका आपको पता है कि क्या निकलेगा, यूनिट नंबर 1। लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसका यूनिट नंबर निकालने के लिए 2 पावर है, तो इस पर भी पावर चढ़ा दो 2, तो आ जाएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई 16 की 6, यूनिट नंबर 6 आएगा। और 6 का इसमें करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यूनिट नंबर 1। और आप इसका आंसर पूरी तरीके से करके देखोगे, डिटेल में करके देखोगे तो 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो आप देख सकते हो और कर भी सकते हो, आराम से करके देखना। अब आगे चलते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया हो, अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अभी मेरा चैनल नया है तो मेरे चैनल पर कोई भी रीच आती नहीं है ठीक से, और चैनल में वीडियो डालता हूँ तो व्यूज़ भी 1 या 2 व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को अच्छे से शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे अच्छे खासे व्यूज़ हो जाएं, जो कि मेरा चैनल आगे चलने लगे। और मैं आपको आगे और भी अच्छा कंटेंट देता रहूँगा, जिससे कि अच्छे से शॉर्ट ट्रिक में क्या करूँगा, शॉर्ट ट्रिक में आपको हर चीज़ समझाऊँगा। हर एक चीज़ किस में समझाऊँगा, शॉर्ट ट्रिक में। आसान से आसान ट्रिक बनाकर लेकर आऊँगा और आपको आसानी से समझाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको आगे का जो भी शॉर्ट ट्रिक मिले वो आप कभी भूल ना सको। धन्यवाद।